दानियाल अजीज़ को भी चाहिए था कि बात ऐसे ना करे कि अगले बंदे को भी गलत लगे और वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सके। तो इमरान खान साहब को अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पे ज़रा करना चाहिए, टेम्परामेंट उनका ठीक करना चाहिए। अपनी करप्शन छुपाने के लिए कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई जूता मार रहा है, अवाम तो बेचारी देख रही है इनके मुंह। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सियासत का कल्चर बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें, कभी सियासी रहनुमाओं को जूता मार दिया जाता है तो कभी उन पर स्याही फेंक दी जाती है। और अगर सियासी रहनुमाओं की बात करें तो सियासी रहनुमा भी किसी से कम नज़र नहीं आते। हाल ही में एक TV प्रोग्राम के दौरान PTI के रहनुमा नईमुल हक ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ को थप्पड़ दे मारा। आज अवाम से जानेंगे इस हवाले से कि अवाम का क्या कहना है, तो आइए चलते अवाम से पूछते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ को जो थप्पड़ मारा है PTI के रहनुमा नईमुल हक ने, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत बुरा ये काम किया है उसने, क्योंकि जो बात करते हैं बर्दाश्त करनी चाहिए। अखलाक जो होता है ना, बुरी बात है थप्पड़ मारना किसी को। और दानियाल अजीज़ को भी चाहिए था कि बात ऐसे ना करे कि अगले बंदे को भी गलत लगे और वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सके। ये सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए, जूता फेंकना, एक दूसरे पर साई। और पीछे आपको पता है गोली भी लगी है उसको, वज़ीर दाखिला साहब को। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे मुल्क में। आगे से इलेक्शन भी आने वाले हैं, वो ऐसा अवाम को मैसेज क्या दे रहे हैं ये सियासतदान? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि कुछ एथिक्स होते हैं, पैमरा के कुछ रूल्स हैं, अपने रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहना चाहिए जो रूल्स बने हुए हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि उसके साथ तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। रूल्स बने हुए हैं, उसके अलावा भी फिर परफेक्ट हुआ है? नहीं, रूल्स बने हुए उसके खिलाफ गए, आप किसी के बारे में, किसी के करैक्टर पे आप पॉइंट आउट करोगे तो फिर यही कुछ ही होगा। पहला तो ये है सवाल, किसी भी पार्टी का हो, इंसानी इखलाक के तरीके से देखा जाए तो किसी को हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर सर ये है कि इमरान खान या कोई भी आगे से आता है मगर उनकी भी पार्टी को थप्पड़ लग सकता है, मगर इस पर बैन लगाना चाहिए हुकूमत को। लेकिन अब हाथ उठाने पे भी बैन लगा दिया जाए? लगाना चाहिए ना, वो भी शो के दरमियान किसी को मारना या उसके इज्जत रेपुटेशन में फ़र्क आ जाता है, ये चीज़ तो नहीं ना होनी चाहिए। आप मुझे इस चीज़ का आप सवाल दे दें। सवाल नहीं, जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो आपके सामने ही है जो भी हुआ है। इस बारे से यही कहेंगे कि ये नईमुल हक जो है ना, वो उनकी तरबियत करनी पड़ेगी। इससे पहले भी इन्होंने एक वो जमील सोमरो साहब हैं PP के, उन पे पानी का गिलास फेंका था। उससे पहले इनकी गंडापुर साहब के साथ भी बड़ी बहस हुई थी, बड़े बड़े गलत किस्म के लफ्ज़ जो है यूज़ किए थे। आपको क्या लगता है इस सारे वाक़ये से आवाम को क्या मैसेज मिलता है? आवाम को यही मैसेज मिला कि बर्दाश्त तो है ही नहीं किसी में। आप देख लेंगे जब गाड़ी को चलाता है तो वो भी यही करता है कि स्पीड से गुजर जाऊँ, बर्दाश्त किसी में नहीं है। बर्दाश्त करनी चाहिए। आवाम को ज़ाहिर बात है नेगेटिव मैसेज आएगा। सियासत एक अपनी जगह पे है, अखलाकियात जो है वो एक अपनी जगह पे है, तो ये एक नेगेटिव मैसेज आएगा क्योंकि ये हमारे लीडर है, इन्हीं से हमने आगे सबक सीखना है और इन्हीं की वजह से लोग जो हैं वो उनके वो पैरोकार होते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये मैं इसको जो नेगेटिव लेता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। वाम को कुछ नहीं, वाम खुश है कि सही थप्पड़ पड़ा उसको, अपनी गलतियों से थप्पड़ पड़ा, इनको जाना चाहिए। लेकिन कुछ इखलाकियात होती हैं कि इखलाकियात का हमें एहतराम करना चाहिए। वो बात ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जज्बात से खेल जाती हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको अपनी जादू नहीं काबू, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। ये अच्छा हो गया, इसको मार दिया। क्यों किसी को मारना अच्छी बात है? जी, ये गलत फैमिली को मारना चाहिए। लेकिन इखलाकियात होती है, कोई मतलब लाइव प्रोग्राम के दौरान आपने उन्हें सीधा थप्पड़ ही मार दिया। गलत इंसान है कि इसको मारना चाहिए। ये जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये महसूस होता है ये तो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं। कोई कहता है मेरी हुकूमत है, कोई कहता है मेरी हुकूमत है। अपनी हुकूमतें आती हैं, वो पैसा समेटते हैं, बाहर चले जाते हैं। आवाम का कोई भी नहीं सोचता, तो इसलिए लड़ रहे हैं। तो वो तो अपनी जंग लड़ रहे हैं, आवाम की नहीं लड़। लेकिन लोग काफ़ी कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी ज़ुबान जो है वो इस तरह की है, वो उन्होंने ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। सर देखिए, पता कि कहने की बात कुछ है, जब इमरान खान साहब आएंगे ना तो तब पता चलेगा वो क्या करते हैं। लेकिन चांस देना चाहिए। इन्होंने बहुत हुकूमत कर ली है, लेकिन अब नेक्स्ट उनको देना चाहिए, फिर पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। क्योंकि दावे इन्होंने भी बहुत किए हैं, तो अब इनका आगे पता चलिए क्या करते हैं। आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत है? ये तो अब तो ये जो करप्ट लोग हैं ना, उनकी हुकूमत है। वो जो वफाक वाले वो कहते हैं अपोजिशन को वो चोर हैं, वो कहते हैं वो चोर है।
तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि चोर कौन है, हमारी जो हमारा हक है वो कौन खा रहा है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, अवाम को यही, हमको क्या मिलना है। तो ये बताएं कि आने वाली हुकूमत जो है उस हवाले से क्या लगता है, आने वाली हुकूमत भी करप्ट और चोर ही होगी? जो इमरान खान है, आपको लगता है इमरान खान आएंगे आगे? मुझे बिल्कुल, या नेक्स्ट जो वज़ीर आज़म है वो इमरान खान आएंगे, क्योंकि वो बज़ाते खुद मुझे लगता है वो ठीक है। जो उसके नीचे है वो ठीक कर लेंगे। जब हुक्मरान जो, उनको कौन ठीक करेगा? उनको अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट में उसका हुआ है उसमें तो वो जो ना क्लियर हुए हैं। नवाज शरीफ तो फंसे हुए हैं ना, वो तो क्लियर हुए हैं, तो उधर से तो अब लेकिन नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया है, वो फंसे नहीं हैं। ये अभी वो खुद फंसे हैं, किसी ने फंसाया नहीं है। अब निकलेंगे बस अल्लाह की दुआओं से ही निकलेंगे, वैसे नहीं निकलेंगे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को लूटा है। जो फ्लैट बने अरबों रुपए, जो हमारा हक है अवाम का, वो खा गए हैं अरबों खरबों रुपए। पता नहीं कितना पैसा उन्होंने खाया, हमारे लिए कोई उसने नहीं सोचा। अवाम यहाँ भूखी मर रही है, एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो उनके पास अरबों रुपए कहाँ से आए। जी तो नाज़रीन, आज हमने लोगों से सवाल किया कि नईमुल हक ने जो दानियाल अजीज़ को थप्पड़ मारा है, इस हवाले से आपने लोगों की राय जानी। आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।